जय हिंद। सभी चाहते हैं कि भारत में एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों होना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और भारत कोरोना की लड़ाई में क्यों पिछड़ गया। पहले बिंदुवार सुनिए अश्विनी उपाध्याय की जुबानी, फिर आगे की बात करते हैं। आप किसी भी समस्या की भारत की है उसकी रूट काज एनालिसिस करिए, आपको हर समस्या का रूट काज दो ही मिलेगा, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क बार बार टूटती है, मूल कारण है करप्शन। सड़क पे ओवर क्राउडिंग है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, दवा नहीं है, रूट काज है करप्शन। सरकारी हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग है, बहुत भीड़ है, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें 50% समस्याओं का रूट काज करप्शन है, 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी तब तक 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाएंगे। तो सरकार तो कभी पूरा ही नहीं कर पाएगी। आजादी के समय हमारी जनसंख्या 33 करोड़ थी और अब हमारे यहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का मतलब 80 करोड़ गरीब रहते हैं भारत में। हम नया भारत नहीं बना रहे, हम विकसित भारत नहीं बना रहे, हम तो गरीब भारत बना रहे हैं। एयर पोल्यूशन का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, वाटर पोल्यूशन रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नॉइज पोल्यूशन रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट। सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है, इसका भी रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। इसके बावजूद संसद में गंभीरता से इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। संविधान में जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान किया हुआ है। आप संविधान का शेड्यूल 7 खोलिए, लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके एंट्री नंबर 20A को देखिए, लिखा हुआ फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लान। एम्बुलेंस नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा एम्बुलेंस भारत के पास, दुनिया के सबसे ज्यादा हॉस्पिटल भारत के पास, दुनिया के सबसे ज्यादा डॉक्टर भारत के पास, सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत के पास, सबसे ज्यादा दवाइयां भारत के पास। इसके बाद भी हर चीज के लिए मारामारी है, हर चीज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भाई भारत में 20 करोड़ वैक्सीन लग गई है और जबकि फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी ये मिला के 20 करोड़ होते हैं। तो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 6 देशों को मिला के भारत के जनसंख्या है, वहां अभी सब हर जगह लगा नहीं है। हमारे यहां 20 करोड़ लोगों को लग गया, 20 करोड़ लोगों को लग गया, फिर भी लोग कह रहे हैं यार कि अभी तो हमें लगा ही नहीं, हमें तो लगा ही नहीं। भाई कहां से लग पाएगा? सरकार को जितनी इनकम हो रही, जितनी आय हो रही है, वो सारा का सारा सब्सिडी में जा रही है, केवल गरीबी खत्म करने पे नाम पे जा रही है और फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही। अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया उठा के देखें, जितने भी अच्छे पैरामीटर हैं हम उनमें सब में नीचे हैं, जितने घटिया पैरामीटर हैं हम सब में टॉप 10 में हैं। उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए सरकार से मेरा नियंत्रण है, वो चाइना की तर्ज पे एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे और चाइना की तर्ज पे भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बना दे। चाइना में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको 10 से 20 साल की सजा दी जाती है। आप वही कानून भारत में बना दीजिए, आपको 2-3 साल के अंदर भारत की 80% प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। यहां गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी, कुपोषण अपने आप कम हो जाएगा, प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा, बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, भारत की जो जमीन है, जो हमारे पास पानी है, वो 100 करोड़ लोगों के लिए भी नहीं है। हम तो 150 करोड़ हो चुके हैं। इसलिए अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया, आने वाले टाइम में हाहाकार मचेगा, पूरी उथल पुथल हो जाएगी, एक दूसरे को लोग मार मार के खा जाएंगे। हमारे यहां कहावत है कि
जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जितना हमारे पास संसाधन हो, जितनी हमारे पास जमीन हो, उतनी ही हमारी आबादी भी होनी चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करिए तो हमारे पास 100 करोड़ लोगों के लिए भी जल, जंगल और जमीन नहीं है। हमारे पास 100 करोड़ लोगों के लिए भी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम 150 करोड़ हो चुके हैं। हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़। चीन अगर 141 करोड़ कह रहा है तो 141 करोड़, क्योंकि वहां 100% बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है। इसलिए सरकार को 24 घंटे के अंदर पता चल जाता है कि वहां पे कितने बच्चे पैदा हुए। भारत में तो 20-25% बच्चे आज भी घर में पैदा होते हैं, हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया था और 20% आज भी बिना आधार के, यानी 25 करोड़ बिना आधार वाले हैं। तो बड़ा सीधा सा ही 125 करोड़ आधार वाले और 25 करोड़ बिना आधार वाले 150 करोड़ हो गए। जबकि हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है। चीन में 46,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, भारत में 70,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 70,000 बच्चे का मतलब 2020 में भी लगभग 2 करोड़ 55 लाख बच्चे पैदा हो गए और इतने 2021 में भी पैदा हो जाएंगे। अमेरिका से अगर तुलना करिए तो अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। अमेरिका में पर डे 10,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। कनाडा से तुलना करिए, कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। कनाडा में पर डे 1,000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में पर डे 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। भारत की 50% से ज्यादा समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 125 करोड़ आधार बन गया था। एक साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूं आपको। और 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। तो 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, यानी 25 करोड़ और, तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो गई। जमीन दुनिया की मात्र 2%, पानी दुनिया का मात्र 4% और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है। पर डे जितने बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उससे 7 गुने बच्चे भारत में पैदा होते हैं। पर डे जितने बच्चे चीन में पैदा होते हैं उसके 2 गुने बच्चे भारत में पैदा होते हैं। पर मिनट 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए। अकेले 2020 में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। इतना रोजगार कभी नहीं आएगा। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। हमारी 50% समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। जल, जंगल, जमीन की समस्या, रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद की समस्या, चरमपंथी की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का जो रूट काज है वो जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान में ऑलरेडी पड़ा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून। वेंकटचलैया कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है और भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या विस्फोट रोका जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं सारा काम छोड़िए, सबसे पहले चीन की तरह एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए। इस समय जो दवा, इंजेक्शन, एम्बुलेंस, आईसीयू बेड के लिए हाहाकार मचा हुआ है, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर के जो मारामारी हो रही है, इसका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दवा भारत में बन रही है, सबसे ज्यादा इंजेक्शन भारत के पास है, सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत के पास है, सबसे ज्यादा एम्बुलेंस भारत के पास है, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर भी सबसे ज्यादा भारत के पास है। लेकिन चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हर चीज की कमी हो गई है।
और ये बेसिक सिद्धांत है, किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तब वहीं पे नकली प्रोडक्ट सामने आ जाते हैं। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसकी जमाखोरी होगी, उसकी मिलावटखोरी होगी, उसकी कालाबाजारी होगी। तो जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, जो इस समय मारामारी हो रही है दवा के लिए, इंजेक्शन के लिए, बेड के लिए, एम्बुलेंस के लिए, वो सरकार की नाकामी नहीं है, वो जनसंख्या विस्फोट उसका कारण है। सरकार की केवल इतनी कमी है कि जब 1950 में चीन हम दो हमारे दो कानून बना रहा था, तो भारत की सरकार ने क्यों नहीं बनाया? अगर हमने वो चीन के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया होता तो आज हम 90 से 95 करोड़ होते, जो लगभग हम 150 करोड़ के कगार पे पहुंच चुके हैं। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है, आने वाले टाइम में कोई और फिर से ऐसी भयावह स्थिति न हो, उससे अगर बचना है तो तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए तुरंत ऑर्डिनेंस लाए। कम से कम जो देर हो गई सो देर हो गई, लेकिन जब जागो तभी सवेरा, कानून तुरंत बनना चाहिए। अब जो इन्होंने सब कुछ बताया, ये जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं जिसका कोई विजन नहीं है, एकमात्र विजन है गजवाए हिंद। ये जो अनलिमिटेड बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये गजवाए हिंद की फौज तैयार की जा रही है और ये आपके ही टैक्स के पैसों से इनको पाला जा रहा है। लेकिन सरकार इस समस्या को एड्रेस करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे भरोसा जीतना है। अगर सुप्रीम कोर्ट उससे जवाब मांगता है तो उसके पास एक्सक्यूज़ है कि जिन देशों में इसे लागू किया गया वहाँ इसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। तो इसके क्या सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं, सरकार को ये भी रखना चाहिए। बाकी इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।